इसमें देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां सॉल्व कर रहा हूं, क्या करना बस हिंट कर रहा हूं, सॉल्व सब घर पे खुद से करोगे बन जाएगा। देखिए यहां से हम सिखा देते हैं आपको अच्छे से, हम फिर सेम इस टाइप का आपको हम 10 क्वेश्चन देंगे, वो घर पे ध्यान रखना से। देखिए, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये दोनों पॉलिनोमियल जो है इक्वल रिमाइंडर को लेफ्ट करता है, छोड़ता है कब? जब उसको x माइनस 2 से भाग देते हैं तो, जिससे आपको भाग देना है, क्या बोले हम आपको, जिससे भाग देना है उसको इक्वल करोगे 0 के तक, इक्वल करें 0 के कर दिए, इस x का मान क्या आ गया 2 आ गया ना। इस 2 को आप अगर दोनों में पुट कीजिएगा, सुनो यहां से, 2 को यहां पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। 2 को यहां पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो कुछ मिलेगा वो भी रिमाइंडर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर ऑफ सेकेंड डिविडेंड। क्वेश्चन में काम नहीं कर रहे, पढ़ लोगे, लिव सेम रिमाइंडर लिखा है ना, रिमाइंडर दोनों में सेम रहेगा। रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दैट मींस वी हैव टू पुट x इक्वल टू 2 एवरीवेयर इन बोथ पॉलिनोमियल। ध्यान रखो, 2 इंटू 2 का क्या होगा q प्लस 2 इंटू a इंटू 2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल, सही है। ये रिमाइंडर इसका हो गया, इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, 2 का क्यूब कितना होगा, बात नहीं, 8 दूनी 16 प्लस कितना 4a प्लस कितना 6 माइनस कितना 5, 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, और कट यहां से सॉल्व करके निकल जाएगा ना, सॉल्व करके का मान निकाल लेंगे ना, इस पर पे लाएंगे, सॉल्व पे बन जाएगा। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, ये सिखा दिया आपको अच्छे से, ठीक है। समझा लोगे इसको, इतना बताता क्यों जी, अच्छे से हम क्वेश्चन में 2 पाना देखिए यहां से, दोनों बाबू कह रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, मीन्स भाग लग गया, अगर डिविजिबल है तब भी समझो रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टर लिखता तब भी समझो रिमाइंडर 0 होगा, मल्टीपल लिखता तब भी रिमाइंडर 0 होगा, तीनों के साथ, ठीक है। देखिए x माइनस 2 से भाग देना है ना, x प्लस 2 को इक्वल से 0 करेंगे, x का मान क्या आएगा इससे माइनस 2। ध्यान देना, सिंस x प्लस 2 डिवाइड्स मीन्स भाग दे देता कंप्लीटली किसको, x क्यूब माइनस 2m x स्क्वायर प्लस 16, सो इसीलिए रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। जब भी डिविजिबल रहे, फैक्टर रहे, मल्टीपल रहे, समझ जाओ रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। मिस x का मान क्या पुट करेंगे यहाँ पर माइनस 2, जहां जहां x है माइनस 2 पुट किए, माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू m इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, सही है। चलो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 दूनी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, प्लस 16 इक्वल टू 0, माइनस 8 प्लस 16 8 माइनस उस तरफ गया प्लस m का मान 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह सॉल्व करना है, रिमाइंडर रहे, फैक्टर रहे, मल्टीपल, रिमाइंडर रहे, फैक्टर रहे, मल्टीपल, किसके इक्वल करना रिमाइंडर को 0 के, कर लोगे ना। सॉल्व करने का काम बाबू घर पे करोगे, सिखा रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, आपको हम टाइम देंगे, नोट करेंगे, बहुत टाइम पे लग जाएगा। चलिए उसके बाद सेम क्वेश्चन आइए, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना बाबू, 3 में कह रहा है कि कितना जोड़ दें इस पॉलिनोमियल में ताकि वो इससे भाग लग जाए, कितना जोड़ दें इस पॉलिनोमियल में ताकि वो इससे भाग लग जाए, भाग लग जाए मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। मतलब x माइनस 3 को पहले इक्वल करेंगे 0 के ना, x का मान क्या आएगा 3, मान लेता हूं मैं कि k जोड़ ले, k भी एडेड, क्या जोड़ दिया इसमें k, ध्यान रखो, x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 5, सही है। मतलब x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15,
में क्या जोड़ रही है, के जोड़ दी है, के जोड़ दिए तो किससे भाग लग गया, इससे भाग लग गया ना। दैट मीन्स जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 माइनस 15 प्लस के। और ये सॉल्व करके क्या मिलता है, रिमाइंडर ना, जो किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि डिविजिबल है ये, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या तुम कट जाएगा। और ये भी 3 का क्यूब है ना, कट गया, 4 तिहाई 12, 12 में 15 गया माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, के का मान क्या आ गया, इससे हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हम हर क्वेश्चन को सिखा रहे अच्छे से, बनाने का आपका हुआ अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, बात नहीं, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का सिंपल तरीका सुनो, क्या है, ध्यान से सुनोगे। अगर कोई भी फॉर्मेट इसको अबे करता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को, तो इसको आप बेशक लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो बोलो आप ए क्यूब बनाना चाहोगे पहले ना, ए क्यूब मतलब ये किसका क्यूब, बोलो ये 2√2 किसका क्यूब है, √2 का क्यूब नहीं है, √2 इंटू √2 इंटू √2। देखो फिर बोल रहे हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 3 बार √2 में 2 बार √2, 2 बना दिया, 2√2 नहीं बन गया, 2√2 बन गया ना, इसको √2 a का होल क्यूब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस है 8 किसका क्यूब है, 2 का, ये सिंपल सा 2 गुना 2 गुना 2 8 नहीं आएगा, बट यहाँ माइनस है बाबू, तो यहाँ बनाएंगे प्लस, क्योंकि फॉर्मूला करता क्या बनाओ प्लस। 27 क्या आगे माइनस, तो किसका क्यूब, 3c का क्यूब, सही है। 3 टर्म जैसे ही बन गया समझ जाओ कि बाकी सारा बन जाएगा भाई, कोई आपको कष्ट नहीं होने वाला है। 3 तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, फिर क्या है माइनस है ना, माइनस 3 आगमन से दिए। बोलो एक ग्रुप में काम कौन किया, √2, बी ग्रुप में काम कौन किया, 2b, सी ग्रुप में काम कौन किया, -3। चेक कर लो क्या इस तीनों गुणा करने पर ये आ रहा है प्लस में, वो माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, 3 दूनी 6 3 18 भी हो गया, √2 भी आ गया, ए बी सी भी आ गया, सब आ गया। मीन्स हमने इसको इस लाइक बना दिया कि अब ये बन सकता है, क्या बन जाएगा ये। बोलो एक ग्रुप में काम कौन किया, √2, बी ग्रुप में काम कौन किया, 2b, सी ग्रुप में काम कौन किया, -3c, ब्रैकेट बंद, फिर ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स -3c का होल स्क्वायर, माइनस ab मीन्स √2a इंटू 2b, माइनस bc 2b इंटू -3c, ac √2a इंटू c मीन्स -3c। सही है, बस इतना भी छोड़ दोगे तो नंबर कुछ कट जाएगा, तो इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा। देखो √2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर, बस इतना ही, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, -3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर, फलना गुना कर लोगे, ठीक है कर लोगे ना, बस यही करना आपको इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब 4 की तरह 5 नहीं है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 1 - 64a क्यूब -12a प्लस 48a स्क्वायर। चलिए ध्यान दो वो क्या बोल रहे हैं, एक फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर यहां होगा माइनस तो माइनस माइनस माइनस, सही है, प्लस में प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। चलिए अरे ये मतलब एक फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला है, ऊपर का प्लस हट जाएगा बन जाएगा माइनस का फॉर्मूला, बन गया, नीचे का हटेगा माइनस बन जाएगा प्लस का फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे चल करके ऐसा दिखाते हैं हम लोग, हैं ऐसे मन से नहीं बोल रहे अपना, आगे चल करके मिस आगे क्लास में इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ध्यान देना, शांत रहो बाबू।
तो फॉर्मूला कहता है कि इस पर सेट हमें करना है। सेट करना कैसे है, तो 1 कहता है कि हम 1 का क्यूब होने तैयार है, कर दीजिए। 64 कहता है कि हम 4 का क्यूब होने तैयार है। तो हमें जब ए क्यूब बी क्यूब मिल गया तो 3 तो अपने मन से हम लोग का पठन कर्तव्य है। एक ग्रुप में काम कौन कर रहा है, 1। बी ग्रुप में काम करने 4 तैयार है। अब गुना करके चेक कर लेना है कि हमारा आंसर हमारे करीब पहुंच रहा है कि नहीं। देख लो, 4 तिहाई 12 है, 12 है गुना 1 माइनस 12 है, सही है। 4 तिहाई 12 है, 12 चौक 48 माइनस माइनस प्लस a इंटू ए मीन्स आंसर भी तैयार आने को है, ठीक है। तो बोलिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू 3ab इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का ऑल क्यूब, सही है। अब बाबू 2 का क्यूब को 2 गुना 2 3 बार लिखते हैं ना, इतना क्यूब को इतना गुना इतना गुना इतना 3 बार लिख दी, हो गया। चलिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 6 कहता है कि हम कुछ नहीं है, कैसे देखो एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप फलना फलना गुना कीजिएगा, गुना नहीं करना है। करना क्या है, सिंपल में कौन सा टर्म मिलकर के एक्स स्क्वायर बनाने तैयार है। देखो ये दोनों मिलकर के बोलेगा हम एक्स क्यूब बनेंगे, छोड़ दो इसको। ये कहेगा कि हम एक्स स्क्वायर बने तैयार है, तो लिख दो इसको, जो तैयार हो लिख दो उसको। नहीं है 2x 3x आगे प्लस माइनस माइनस होगा ना, इसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर बनने तैयार है, छोड़ दो इसको भी। तैयार है ये, बिल्कुल है, बगल में लिख दो इसको भी, साइन के साथ एड्रेस के साथ लिखना है इसको, माइनस से माइनस दे दीजिए इसको। आज तैयार है ये, नहीं है छोड़ दो इसको, तैयार है। अब एक्स स्क्वायर को हम शामिल किए हैं, चूंकि ऑब्वियस सॉल्व करें कितना होगा, माइनस 16। आंसर कितना हो गया, माइनस, सही हो गया। और ऐसे अगर एग्जाम में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तुरंत कहोगे दूसरे, लेकिन 2 टर्म रहेगा तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में रहेगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का, सब सिंपल 2 बोल देंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक टर्म रहता है गुना करके चेक कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 का आपने 7 बन गया आप लोग से, हल्का हल्का बन गया, कहाँ बना तुमको गलत लग रही है, गलती बनेगी ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना, यहाँ पर बात नहीं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है, सब माइनस में है, ठीक है। ये प्रूव करना, ध्यान से सुनोगे। ये हम लोग का a मान लेंगे बाबू, इसको मान लेंगे b, तो बोलो a प्लस b का होल क्यूब, क्या पढ़ाए थे अभी, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, सही है यहां तक है। इसको a माने इसको b, a क्यूब b क्यूब 3ab फिर a प्लस b, सही है। एक ग्रुप में काम कौन किया, a प्लस b, ठीक है। चलिए इसको ज्यों का त्यों छाप दोगे, छाप दिए इसको। चलिए अब एक काम और करेंगे, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, क्या आएगा बाबू, ये a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू, ये अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में नहीं है, प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस b इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू नहीं माइनस बी क्यूब सी क्यूब इक्वल ये हट गया, तो दिक्कत। अब बाबू बनने को तैयार है ये, बोलो इस दोनों में कॉमन आने को तैयार कौन है, एक तो 3 का था, हम सबसे पहले आएंगे, a प्लस बी भी का था, हम भी तुरंत आ जाएंगे साथ, आ गया। बच कौन गया, ए बी, बच कौन गया, सी ए, नहीं बच गया,
बच कौन गया? CB, बच कौन गया? CS। तो दिक्कत 3 भी आ गया, A प्लस B भी आ। 2 टर्म तो हम लोग का सहयोग देने तैयार हो गया, बाकी 2 टर्म बचा है जो उसको फैक्टराइज करके निकालना। कैसे? तो वैसे देखो, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो कहोगे सिर्फ A आएगा। बचेगा क्या? B प्लस C। कॉमन क्या आएगा? C आएगा। बचेगा क्या? B प्लस C। फिर क्या कॉमन आएगा? B प्लस C। तो क्या बच जाएगा? A प्लस C हो जाएगा आंसर। हो गया? ठीक है। अरे इस दोनों में कॉमन B प्लस C आएगा, यहाँ A बचेगा, प्लस बचेगा, C बचेगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक पता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आएंगे 8। ध्यान इसको ना बिठा देते बाबू, घर में बनाना फिट से। अभी छापों की फायदा क्या होगा? फिर क्वेश्चन बाहर से काफी आसान है। क्या ये? काफी आसान। देखो कैसे निकालना इसको है। बोले मान लो ये x स्थान पर हो गए, ये x है, ये y, ये z। x y z का एलसीएम क्या होता है? x y z नहीं होता है? x y z का एलसीएम x y z होता है। तो a b c इसका एलसीएम नहीं हो जाएगा? a b b c a c। एक ऐसा टर्म लिखो जिससे तीनों कट जाए। ABC से BC भी कटेगा, ABC से CA भी कटेगा, ABC से A भी कटेगा। एलसीएम क्या हो गया? ABC। ठीक है, सब ध्यान रख। ABC से कटा जब BC बचा क्या? A इंटू A स्क्वायर क्या हो गया? AQ। ABC से कटा CA बचा B का स्क्वायर इंटू B क्या हो गया? BQ। तो यहां भी क्या होगा? ठीक है। और क्वेश्चन कहता है कि हम A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है जब भी, देखो फिर से बोलता हूं अच्छे से, ध्यान से ध्यान दे रहे हो ना? यस। AQ BQ CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस माइनस माइनस AB माइनस BC माइनस AC। और A प्लस B प्लस C का मान क्या दिया हुआ है? 0। 0 पुट करेंगे, 0 में जो सटेगा वो 0 हो जाएगा। फिर हो गया। ये माइनस में है, उस तरफ क्या क्या हो गया? मतलब इसका मान कितना आ गया? 3ABC। सही है। नीचे हम कौन तैयार है काटने को? ABC। कट गया, आंसर क्या आ गया? बन गया ये। फिर से बोले एक बार, है ना? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 नंबर भी जिनसे नहीं बना है वो ध्यान दीजिएगा। अरे शांत रहोगे। ये दोनों इसका फैक्टर है, ये दोनों इसका फैक्टर है। ध्यान देना यहां पर, ये दोनों इसका फैक्टर है। तो शो करना है कि P किसके इक्वल है? X के। P इक्वल X है ना? P इक्वल X। ध्यान देना, जब ये इसका वेक्टर है तो x माइनस 2 को इक्वल करेंगे 0 के। इस x का मान 2 आएगा ना? x का मान 2 कहां पुट करेंगे? यहां पुट करेंगे। क्या आएगा बाबू? आएगा P2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस R। सही है? क्या आएगा? ये फैक्टर है तो ये क्या आया? रिमाइंडर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ये बिल्कुल इक्वल होगा 0 के। इसको माने इक्वेशन। तो दिक्कत नौ। तो दिक्कत तो 9। ठीक है, अब ये भी इसका फैक्टर है तो बोलिए अगेन क्या बोलोगे? x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। जहां जहां x वहां क्या पुट करेंगे? 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस R इक्वल टू 0। सही है। अब ये भी 0 ये भी 0, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या तुम नहीं कर सकते हो? P इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस R इक्वल टू कितना होगा? P इंटू 1/4 प्लस 5/2 प्लस R। ठीक है,
ठीक है। अभी देखिए आर यहाँ काट दोगे, आर काटना नहीं, ठीक है। इसका एल्सियम लेके आना है, आंसर आ जाएगा। कर दे, सॉल्व भी कर दे। देखो आर काट दोगे तो आर का सफाया हो जाएगा, और जब आर का सफाया हो जाएगा तो प्रूफ में बाबू आर आएगा कहां से, आएगा कहां से, समझे। देखिए एल्सियम क्या इसका हो गया, एल्सियम कितना हो गया इसका 4, नीचे में कुछ नहीं, 1 है, 4 1 2 का एल्सियम 4 होगा, 4 भागा 4 1 1 गुना पी पी, 4 भागा 2 2 5 दूनी 10, 1 भागा 4 4 गुना 8 4, 4 से गुना होगा। फिर भी कहेगा कि हम कटिए जाएंगे, नहीं कट जाएगा, और फिर भी कहेगा हम कट जाएंगे। तब क्या करें, तब एक उपाय है, जब आर कट जाएगा तब एक उपाय, सुनो क्या होगा, ध्यान दो पहले। तब पी का मान मिलेगा आपको, यहां से सॉल्व करके पी का मान निकाल लेंगे इससे, और जो पी का मान आएगा, सुनिए, जो पी का मान आएगा, मान लो पी का मान आया 7, क्या है 7, तो पी का मान यहां पुट करेंगे ना, सॉल्व करके आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान के हम भी आएंगे 7, तो हो गया पी को आर। क्या बोले यहां पर, फिर सॉल्व करो ना, 4 तो गुना कर दें, गुना भी कर दें, गुना कर दे, 4 4 16 होगा, 10 4 40, 4 गुना 8 4 आर, पी प्लस 10 प्लस 4 आर कर दिया जाएगा तो आराम से। 16 पी में पी गया कितना बचा 15 पी, 40 में 10 गया कितना बचा 30, बराबर कितना 0, 15 पी इक्वल टू कितना हो गया -30, पी का मान क्या आ गया -2, पी का मान -2 आ गया ना, पी का मान यहाँ रख के सॉल्व करोगे, आर का मान भी क्या आएगा -2, समझ जाओ पी इक्वल किसके हो गया, आर के हो गया। तो हमारा क्या किए, ठीक है। चलिए तो घर पे मुकाम प्राप्त कीजिएगा आप सॉल्व करके इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, खाली भारी भरकम है, कुछ दम नहीं इसमें। ये इससे डिविजिबल x प्लस 1 का मान किसके इक्वल करेंगे, 0 के x का मान क्या आएगा -1, -1 कहां पुट करेंगे, जहां जहां x है -1 पे पावर 100 प्लस 2 गुना -1 पे पावर 99 प्लस के इक्वल टू, सही है। देखो बाबू ये इसका फैक्टर था, डिविजिबल रहे, फैक्टर है, मल्टीपल रहे, समझ जाओ, रिमाइंडर 0, तो इतना इक्वल टू 0 की x का मान -1 आया, ठीक है। x मान क्या आया -1, जहां जहां x पुट कर दिए, -1 पे पावर कुछ भी हो वैल्यू उसका एक ही आएगा, लेकिन कब, जब इवन रहेगा तो। इवन नंबर नहीं है, इवन है, इवन नंबर, तो -1 पे पावर इवन रहता है ना, उसका मान क्या आएगा, अरे गधा देखो, -1 गुना -1 गुना -1 गुना 100 बार करेंगे, माइनस माइनस कट रहा है ना, 1 गुना 1 गुना 1 कितना किन होगा, 1 हो गया, प्लस 2 गुना -1 पे पावर ऑड नंबर आ गया ना, ऑड में आएगा आंसर -1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 - 2 प्लस के इक्वल टू 0 मीन्स के इक्वल टू 1 इज आंसर, सही है। -2 प्लस 1 -1 दूसरा गया +1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 10 नंबर है, 11 हो गया ये, चलो ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कष्ट होगा फैक्टराइज करने में, क्योंकि आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे कि फैक्टराइज इस तरह से भी होता है। देखो x² + y² + y की पावर 4 है, सही है, बिल्कुल सही है। क्लास 6 में पढ़े होंगे आप लोग a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab का पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। अरे गधा इस तरफ आएगा प्लस होगा तो ही कौन बनेगा, -2 उस तरफ आएगा प्लस नहीं होगा। चलिए देखिए, x की पावर 4 को x² का स्क्वायर कहेंगे, y की पावर 4 को y² का y² कहेंगे, x² + y का उतार दिए, इसको दोनों को साथ किए, इसको साइड किए, ठीक है। बोलो ये a² + b² है, a² + b², ये a है और ये b है, तो इसको कहेंगे a का a + b का स्क्वायर -2ab, सही है। छाप दिए किसको बगल में, x² + y² डाल दिए, कोई काम इसका नहीं। a + b का होल स्क्वायर हुआ -2ab हो गया, ये उतार दी जो कहते हो, बोले x² + y² का होल स्क्वायर रह गया, 2 में 1 गया, कितना बचेगा 1,
2 में 1 1 नहीं बचेगा, इसको इतना कहेंगे, ठीक है। अब बोलो इसको फिर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको एक्स वाई का स्क्वायर नहीं कहेंगे। अब बहु मान लोगे इसको ए, इसको मान लोगे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पड़े हो, ए स्क्वायर प्लस हो गया एक होता है ए प्लस बी इंटू फिर क्या होगा ए माइनस बी, सही है, ये हो गया, ए हो गया प्लस बी इंटू फिर ए माइनस बी, ठीक है, समझ आ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर था कितना आपका 11। 12 नंबर जो आपसे खुद से बने कर रहे हैं, कुछ नहीं, दोनों टर्म से मेरा जब भी इस टाइप का सेम टर्म मिले समझ जाओ कि जो कॉम्प्लेक्स टर्म है उसको मान लो टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी, क्या मान लिया इसको हम टी मान लिया, क्या मान लिया इसको टी, तो क्या बन गया ये tan टी का स्क्वायर माइनस 3 टी माइनस 3 हो गया, अरे इसको टी माने टी का स्क्वायर नहीं हो गया माइनस टी हो गया। अब क्या इसको फैक्टराइज नहीं कर लेंगे, वो भी करते हैं, गुना करने में माइनस 30 चाहिए, क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा यहाँ पर 30 आ जाए, 30 आ जाए, गुना करने पर सॉल्व करने पर आ जाए 3 माइनस 10 प्लस 3 कहाँ सर, अच्छा हाँ गुना करने पर 30 चाहिए, 6 बजे 30 उपाय नहीं है, 10 बजे 30 उपाय नहीं है, 15 बजे 30 उपाय नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता क्वेश्चन में गलती नहीं किया, गलती हम की यहाँ पर 3 नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे में सिर्फ क्या माने इसको टी माने, इसको टी माने जी, ये टी हटी है क्या यहाँ है कहाँ पे, 3 क्यों लिख दिया हम, अब बन जाएगा ना। बोलो क्या हुआ यहाँ पर, गुना करने माइनस 30 चाहिए तो माइनस 6t प्लस 5 नहीं कहेंगे इसको, माइनस 6 प्लस 5 माइनस एक आएगा, 6 5 30 नहीं हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जहां जहां टी आएगा वहां लास्ट में क्या पुट कर देंगे 3x प्लस 5 कर लेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट जब भी रहे टी मान लेना, ठीक है, ठीक है ना इसको। अब एक लास्ट है उसको अभी थोड़ा सुन लीजिए, क्वेश्चन में कौन सा है वो, कौन सा है 13, देखिए बहुत सिंपल है, मैं फिर बोल रहा हूं अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो बार बार करें ए क्यू बी क्यू सी क्यू कितना कर देंगे 3abc, हम इसको रट लीजिए, इसका यूज करके एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, जस्ट यहाँ कुछ रेफरेंस दिखाई भी थे आपको हम, नहीं a प्लस बी प्लस सी का मान 0, उसमें कुछ सटेगा 0 बन जाएगा, तो माइनस 3abc उस तरफ गया तो प्लस 3abc हो गया, आया था ना, वैसे ध्यान में यहाँ पर एक ग्रुप में काम ये कर रहा है, ये b और ये क्या c, चेक करो क्या a प्लस बी प्लस सी जोड़ने पे 0 आ रहा है, देखिए एक ग्रुप में काम कौन कर रहा है p माइनस क्यू, बी ग्रुप में काम कौन कर रहा है q माइनस r, सी ग्रुप में काम कौन कर रहा है r माइनस p, सबको जोड़िए, a प्लस बी प्लस हुआ, इसको जब जोड़ोगे q q p p r r रफा दफा हो गया, ये निकल गया, a प्लस बी प्लस 0 आ गया, 0 आ गया, देयरफॉर अभी क्या बोले आपको जस्ट हम ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या कर सकते हैं अब 3, ए मतलब p माइनस क्यू, बी मतलब q माइनस आर, सी मतलब r माइनस बी, हो गया इसका फैक्टराइज, हो गया इसका सेम आ गया ना। ये 13 क्वेश्चन 13 टाइप का सिखा दिया आपको हम, अब आपको करना क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन